हरियाणा पुलिस में 5600 वाली जो भर्ती है उसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये ओल्ड सीईटी के आधार पर होगी या न्यू सीईटी के आधार पर होगी। इसमें डिमांड चाहे छात्रों की अलग अलग हो, क्योंकि पुराने छात्र है वो चाहेंगे पुराने सीईटी पर हो। जो बच्चे सीईटी नहीं दे पाए क्योंकि सीईटी 3 साल से हुआ भी नहीं है, तो वो चाहेंगे कि ये नए सीईटी पे आधारित हो। हमारी डिमांड अलग है, बच्चों की डिमांड अलग हो सकती है, टीचर्स का कहना अलग हो सकता है, पर इसमें डिसीजन लेने वाली बॉडी है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। उनका क्या मत है, अगर वो आप जानना चाहें तो उनका मत ये है कि ये जो भर्ती है ये आपकी होगी भाई ओल्ड सीईटी के बेस के ऊपर, ओल्ड पे होगी। ये क्लियर है बिल्कुल एकदम। अगर आपने कुछ बयान सुने हों जो चेयरमैन हैं एचएसएससी के, हिम्मत सिंह, तो उन्होंने कई बार इस चीज़ को लेकर बयान भी दिया है कि ओल्ड सीईटी के बेस पर होगी। अभी फिर हमने पता करने की कोशिश की थी एचएसएससी के दफ्तर में, और वहाँ से भी पता लगाया, तो वहाँ से भी पता लगे हमें उन्होंने यही बताया है कि इसकी तैयारी जो है वो ओल्ड सीईटी के बेस पर ही की जाएगी। प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। प्रक्रिया कब शुरू करने जा रहे हैं कि इसमें आपको पता है रिटर्न पहले होता नहीं है, फार्म आपके भर ही चुके हैं, ठीक है। रिटर्न पे क्योंकि फार्म की डेट एक्सटेंड हुई थी तब कई बच्चों को शक हुआ था कि शायद नई सीईटी पर हो, पर उससे हमें वहम में नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि फार्म की डेट जो है वो बढ़ाई जाए और वो सीईटी के बाद तक बढ़ाई जाती तब तो एक अलग बात थी, है ना। वो तो कुछ दिन बढ़ाई थी और वो चली भी गई, ठीक है। अब क्योंकि जो नया सीईटी अभी हुआ ही नहीं है तो नया सीईटी के दायरे में कैसे आ जाएगी वो। अब उसमें ये कह रहे हैं कि फिजिकल प्रक्रिया है जो है ना, उससे पहले ये कह रहे हैं कि जो बचे हुए पेपर हैं, और बचे हुए पेपर कौन से हैं, जिनकी डेट पहले से घोषित थी। डेट क्या थी, घोषित थी कई पेपरों की। अच्छा, कई जो थे जिनका डेट घोषित नहीं भी थी पर उनके फार्म पहले आ गए थे, है ना। दो प्रकार के पेपर अभी भी बचे हुए हैं। कौन कौन से पेपर बचे हुए हैं, एक जिन्होंने अक्टूबर में डेट घोषित कर दी थी कि आपके एग्जाम इस डेट को होंगे, पर क्योंकि आचार संहिता अक्टूबर में सितंबर लास्ट में लग गई थी हरियाणा में, तो वो फिर बीच में रह गए थे। तो जिनकी डेट आ चुकी थी वो पेपर सबसे पहले होंगे, जो सीईटी 2022 के आधार पर बचे हुए हैं, जिनकी वैकेंसी आई हुई थी। अब कुछ पेपर ऐसे हैं कि जिनकी वैकेंसी तो आई थी सीईटी मेन में, पर उनकी डेट घोषित भी नहीं हुई थी, चुनाव उनसे पहले आ गए मान लो, तो वो भी आपके पेपर जो है वो सेकंड फेज में होंगे। उसके बाद वो वाले पहले जिनकी डेट घोषित हुई थी वो, दूसरे जिनके फॉर्म तो आए थे पर डेट नहीं आई थी एग्जाम की, वो वाले हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये आएंगे, क्योंकि इसकी भर्ती तो बाद में निकली थी और वो फॉर्म पहले निकल चुके थे। इसके बाद ये होगा, ये एचएसएससी ने बताया है, ठीक है। तो तीसरा मतलब नंबर इनका है जो आपका हरियाणा पुलिस 5600 पद वाली का है। अब सीईटी 2022 के लिए देखा जाए तो वो कहेंगे कि जी देखो हमें मौका मिलना चाहिए, हमने सीईटी पास किया है। जो 2025 में सीईटी होगा, जिसका अभी पता भी नहीं है कब होगा, सरकार तैयारी तो कर रही है, थोड़ा सा टाइम इसमें अभी लगेगा, तो उनका जिसमें पहले ये कह रहे हैं कि ये डेट घोषित हो रही है ना, जिनका पेपर होना, ये पेपर पहले होंगे बेटा, उसके बाद सीईटी होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पहले पुराना सीईटी का जो लफड़ा है वो समेटा जाएगा, ठीक है, फिर आपका नया सीईटी जो है वो लिया जाएगा, ऐसी संभावना है। तो नई सीईटी में टाइम लगेगा, पर होगा वो 2025 में ही। अब उस सीईटी के बच्चों का जो फॉर्म भरने वाले, उनका कहना ये है कि पुराने सीईटी में 6000 की हरियाणा पुलिस की भर्ती पहले दे दी आपने, उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी। 5600 की आपने अब निकाल दी, और अब जो निकाली ये भी पुराने सीईटी पे कर दी। अब जो नया सीईटी होगा उसके बेस पे भर्ती निकालोगे क्या, ठीक है। पुराने 6000 थे, आज आज आपने भर्ती किए हैं, ठीक है। 5600 और भर्ती करोगे तुरंत तो थाने में कहीं जगह बचेगी नहीं, वैकेंसी तो कोई खाली बची नहीं। 3-4 साल में वैकेंसियां कुछ इकट्ठी होती हैं, खाली होती हैं जो। तो अब जो 2025 में सीईटी तो करवा लोगे पर उसके बाद वैकेंसी हमारे हाथ लगेगी नहीं, तो वो कहते हैं कि भी चलो 6000 पुराने वालों को मिल गई तो कम से कम 5600 ये हमें मिल जाती है एटलीस्ट। और हमें तो वैसे भी सीईटी का मौका नहीं मिला, कम से कम हम और फार्म भी नहीं भर पाए, बहुत सारे जो कलर वलर के निकले थे। 2022 में आपने सीईटी के फॉर्म निकाले, 23 में सीईटी लिया, उसके बाद ना तो फॉर्म निकाले ना सीईटी लिया, हम तो वैसे ही खाली बैठे थे। उनको कुछ मौका तो मिला था, कुछ मौका हमें भी मिलना चाहिए, उनका ये तर्क है, कहना है। अब सरकार देखो, सरकार तो अपने हिसाब से चलती है, सरकार का फिलहाल यही फैसला है कि वो ओल्ड सीईटी के बेस पर 5600 को पूरा करेगी। अब न्यू सीईटी जो देने वाले हैं
वो अगर तैयारी करना चाहें तो हरियाणा सीटी के लिए रतन बैच है बेटा, नोटबुक एकेडमी हमारा जो एप्लीकेशन है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसमें अगर देखा जाए जो नया गजट आया है हरियाणा सीटी का, अगला जो अभी गजट आया है 31 दिसंबर को निकाला इन्होंने 2024 को, बिल्कुल लास्ट डेट पे गजट। इन्होंने नियमों में परिवर्तन किया था, सोशो इकोनॉमिक नंबर वगैरह वो घटा दिए थे इन्होंने, और उसमें इन्होंने ये सिलेबस बताया जो बताया है भाई, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है। अब इसका 75 नंबर का पोर्शन रहेगा और 25 नंबर रहेगा हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके में फिर फर्दर इन्होंने बताया कि हरियाणा की हिस्ट्री, करंट, साहित्य, भूगोल, इन्वायरमेंट, हरियाणा का कल्चर, 25 ये। इसकी बेहतरीन क्लास आपको इस बैच में मिलेगी, फोटोज के साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अगर आपको ये चाहते हो कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का अगर आएगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये फिक्स इन्होंने गजट में नहीं बताया है, पर पिछला सीटी अगर किसी ने दिया हो तो उसको पता होगा कि ये आपका स्ट्रक्चर था। हरियाणा जी के तो सीटी ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में 25-25 नंबर की आई थी। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा फर्क था, फिर उसके बाद मैथ दोनों में 15 का था, रीजनिंग में 15 और 10, जीएस में भी थोड़ा सा फर्क था, यहाँ 11 की या 15 की। बड़ा फर्क जो ये था कि ग्रुप सी में कंप्यूटर आया था 4 नंबर का, और ग्रुप डी में विज्ञान इन्होंने ठोक दिया 15 नंबर का। उम्मीद करता हूँ कि इस बार विज्ञान थोड़ा कम डालेंगे, पर पता नहीं इनका। ये आपका पेपर का पैटर्न था। आपके फिर भी कोई डाउट्स रह गए हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख दीजिएगा। नोटबुक से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारे लिंक आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।